शादी के बाद पहली बार हरतालिका तीज व्रत कैसे करें, यहाँ जाने सही तरीका और नियम। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। तीज व्रत को कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। अगर ये शादी के बाद आपकी पहली तीज होने वाली है तो इस लेख में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का सबसे प्रमुख व्रत माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला रहकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस खास दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने की परंपरा है कि मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है, जो इस साल 26 अगस्त को किया जाएगा। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विवाहित महिलाएं यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अगर कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं भोर में अपना व्रत शुरू करती हैं और चतुर्थी को भोर में ही समाप्त करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। अगर यह आपकी शादी के बाद पहली तीज होने वाली है तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि आपको शादी के बाद पहली बार हरतालिका तीज व्रत कैसे करना चाहिए। हरतालिका तीज के पवित्र अवसर पर पार्थिव शिवलिंग बनाना महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं और विवाहित जीवन की समृद्धि के लिए किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि बेहद सरल है, लेकिन सही पूजा सामग्री और मंत्रों के पालन से शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध, दही और हल्दी का अभिषेक करना अनिवार्य है। मान्यता है कि इस विधि से व्रती को पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और शिव पार्वती का आशीर्वाद जीवन को समृद्ध बना देता है। शादी के बाद हरतालिका व्रत कैसे करें? 1. सुबह जल्दी उठें। हरतालिका तीज के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करें। 2. व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। 3. पूजा स्थल को सजाएं। फिर पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। 4. मूर्ति स्थापना। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। 5. पूजा सामग्री। पूजा के लिए धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, पान, सुपारी, कपूर, चंदन, अक्षत, कुमकुम आदि सामग्री तैयार रखें। 6. पूजा विधि। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। 7. व्रत कथा का पाठ। पूजा के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। 8. निर्जला व्रत। इस दिन निर्जला व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। 9. जागरण। रात भर जागरण करें और भजन कीर्तन करना चाहिए। 10. पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। 10. दान। पारण के बाद सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री और वस्त्र दान करें। हरतालिका तीज उपवास के क्या नियम है? हरतालिका तीज का उपवास निर्जला, बिना पानी पिए रखा जाता है, यानी इसे अन्न और जल दोनों ही नहीं ग्रहण किए जाते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज के दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए और काले रंग की चीजों से परहेज करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग का महत्व। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से निर्मित शिवलिंग
इसे स्वयं घर पर बनाना शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि मिट्टी को पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव भी पंच तत्वों के अधिपति कहे गए हैं। इसलिए मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने से साधक को तुरंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसका विसर्जन आसानी से किया जा सकता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यक सामग्री: शुद्ध मिट्टी या प्राकृतिक गीली काली मिट्टी, गंगाजल या स्वच्छ जल, दूध की कुछ बूंदें, तांबे या पीतल की थाली, अक्षत चावल, बेलपत्र, रोली और चंदन, धूप, दीपक और नैवेद्य, लाल या पीला कलावा, एक छोटा कलश या जलपात्र। पार्थिव शिवलिंग बनाने के नियम: पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए आप किसी भी नदी, तालाब, सरोवर की मिट्टी को 2 हाथ तक खोद ले और वहां से मिट्टी निकाले। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो आप अपने गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मिट्टी को साफ करने अर्थात छानने के बाद इस मिट्टी में थोड़ा गंगाजल और कच्चा दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लें। मिट्टी इतनी सख्त होनी चाहिए आकार दिया जा सके। इसके बाद आप किसी भी पात्र में एक बेलपत्र स्थापित करें। याद रहे, बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। 3 पत्ते वाले बेलपत्र को स्थापित करने के बाद उस पर गंगा जल का छिड़के। उसके बाद एक शिवलिंग के आकार का निर्माण करें। यह शिवलिंग अंगूठे से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके आसपास जलहरी बना लें। पूजा के लिए साफ स्थान चुनें और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक थाली में अक्षत बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी की लोई रखें। हरतालिका तीज पर शिवलिंग की स्थापना के नियम: पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करने के लिए कोई भी एक लकड़ी का फट्टा या चौकी ले लें। उसे एक साफ स्थान पर रखें जहां आप पूजा करने वाले हैं। उसके बाद इस चौकी पर थोड़ा सा गेरू और गंगा जल डालकर उसे लीप लें। तत्पश्चात अब आपने जो शिवलिंग तैयार किया था उस पात्र को इस चौकी पर स्थापित करें। इसके साथ ही आप 108 या 1008 लिंग बना लें। इन्हें भी प्रमुख स्वरूप के साथ स्थापित करें। अब आप पार्थिव शिवलिंग पर सर्वप्रथम भस्म अर्पित करें। आप इस दौरान ओम शूलपाणये नमः का जाप करें। साथ ही शिव से प्रार्थना करें कि वह इस पार्थिव शिवलिंग में उपस्थित हों। इसके बाद आप 3 ताली बजाने के बाद शिव का आह्वान करें। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के नियम: अब आप अपने पार्थिव शिवलिंग पर सबसे पहले जलाभिषेक करें। उसके बाद आप उस पर 5 अमृत अर्पण करें। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत से करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब आप शिव पर अपनी श्रद्धा अनुसार पुष्प, गंध, द्रव्य जो भी अर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें और माता पार्वती शिव जी का ध्यान करें। अब शिवलिंग पर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। नमः शिवाय का जाप करें। आराधना पूरी होने के बाद शिव की आरती करें और फिर इस शिवलिंग को नदी, पोखर, तालाब में विसर्जित कर दें। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो आप इसे अपने घर के किसी भी साफ पात्र में विसर्जित करके उस जल को किसी भी गमले या पेड़ में चढ़ा दें, लेकिन भूल से भी यह जल को तुलसी में ना चढ़ाएं। व्रत का फल: मान्यता है कि हरतालिका तीज पर इस विधि से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। जो अविवाहित कन्याएं यह व्रत करती है उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। विसर्जन की विधि: पूजन समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी दिन या अगले दिन प्रातः किया जाता है। इसे बहते जल में प्रवाहित करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि यह संभव न हो तो इसे किसी गमले या पौधे की जड़ में विसर्जित कर दे। ध्यान रहे कि पार्थिव शिवलिंग को घर में स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए। हरतालिका तीज पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए? हरतालिका तीज पूजा के लिए आपको भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, घी, दीपक, धूप पत्ती, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल, पान, कलश, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, फूल, बेलपत्र, एक चौकी, लाल या पीला कपड़ा और 16 श्रृंगार की सामग्री की जरूरत होगी। हरतालिका तीज में क्या पहनना चाहिए? हरतालिका तीज पर महिलाओं को लाल, हरा या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये सभी रंग देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है और सौभाग्य का प्रतीक भी माने जाते हैं। हरतालिका तीज पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार तीज मना रही हैं या जिनकी नई नई शादी हुई है।
हरतालिका तीज में क्या दान करना चाहिए? हरतालिका तीज में महिलाओं को सुहाग की सामग्री, कपड़े, अनाज, फल और दक्षिणा जैसी चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज का पारण कब है? हरतालिका तीज तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में 26 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा। वहीं हरतालिका तीज का पारण 27 अगस्त 2025 को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। हरियाली तीज का व्रत कैसे खोला जाता है? फिर प्रसाद ग्रहण करें और अंत में पानी पिएं। इसके बाद सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न किया गया हो।